टीम इंडिया क्यों बनवाती है स्पिन फ्रेंडली पिचें? क्यों मचा हुआ है पिचों को लेकर क्रिकेट जगत में बवाल? जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये कोई सैटेलाइट से ली गई चांद की तस्वीर नहीं है। यह इंदौर की वही पिच है जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट हुआ, जहां भारतीय टीम 2.25 दिन में ही मुकाबला हार गई और मैच के बाद आईसीसी ने इस पिच को खराब रेटिंग दी। ऐसा इसलिए नहीं है कि इस तरह की पिच पहली बार देखने को मिली है। भारत में पिछले कुछ सालों में जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं उनमें ज़्यादातर में ऐसी ही पिच पर खेल हुआ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत अपने घर में इस तरह की पिचें क्यों बनवा रहा है? क्या सामान्य पिच पर टीम को जीत नहीं मिल पाती? इस सवाल का जवाब हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसी पिचों के क्या साइड इफ़ेक्ट भारत को झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आखिर में हम यह भी जानेंगे कि स्पिन फ्रेंडली पिचें बनवाई कैसे जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं उन 2 कारणों से जो इन पिचों के लिए जिम्मेदार है। नंबर 1, टॉस की अहमियत को खत्म करना। दोस्तों, भारत की ट्रेडिशनल पिचें पहले 2 दिन बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग होती है। तीसरे दिन से गेंद टर्न लेना शुरू कर देती है और चौथे 5वें दिन ये स्पिनर्स के लिए स्वर्ग बन जाती है। लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ ऐसी पिचों पर एक बड़ा खतरा टीम इंडिया झेल रही थी। वह खतरा था टॉस हारने का। टॉस हारने की स्थिति में सामने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर 500 से 600 का स्कोर बना लेती थी तो भारत के लिए मैच में वापसी करना मुश्किल हो जाता था। और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रूट के दोहरे शतक की बदौलत 578 रनों का अंबार खड़ा कर दिया था और भारत ये मैच 227 रनों से हार गया। इसके बाद दूसरे टेस्ट से ऐसी पिचें बनवाई गई जिन पर पहले दिन से टर्न मौजूद हो। नतीजा, भारत ने अगले तीनों टेस्ट जीत लिए और सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। नंबर 2, WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स हासिल करने का दबाव। दोस्तों, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है तब से हर टीम को 2 साल टाइम पीरियड के 3 टेस्ट सीरीज अपने घर में और 3 सीरीज बाहर जाकर खेलना होता है। दरअसल दोस्तों, मौजूदा WTC में भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने आखिरी 6 में से 5 मैचों में जीत हासिल करने की जरूरत थी। भारत ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज में कम से कम 3-1 के अंतर से जीत हासिल करने का दबाव था। फिर ऐसी पिचें बनवाई गई जिन पर भारतीय टीम की जीत की संभावना ज़्यादा हो। वैसे सीरीज के 2 टेस्ट मैच में जीत से इस थ्योरी को बल मिला था कि ऐसी पिचें हो जहां पहले दिन से टर्न मिले। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में बाजी पलट दी और भारतीय टीम अपने ही जाल में फंसती नजर आई। इसके बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने संकेत दिए कि चौथे टेस्ट में भी हमें वैसे ही पिच देखने को मिल सकती है जैसी पहले 3 टेस्ट मैचों में थी। दोस्तों, पिच के मिजाज पर क्या कहते हैं आईसीसी के नियम, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आईसीसी किसी द्विपक्षीय सीरीज में होम टीम को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिचें तैयार करने की छूट देती है। दुनिया भर की तमाम पिचें 146 साल से ऐसा ही करती आई हैं। इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट का स्पिन ट्रैक बनवाना किसी नियम और नैतिकता का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि आईसीसी बैट और बॉल के बीच फेयर कॉन्टेस्ट पर भी जोर देती है। इनका मानना है कि पिचें बिल्कुल ऐसी न बन जाए जिन पर या तो बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाएं या फिर गेंदबाज। इसलिए आईसीसी हर मैच के बाद पिच की रेटिंग जारी करती है। अब जानते हैं भारत को स्पिन ट्रैक बनवाने के क्या नुकसान झेलने पड़े हैं। दोस्तों, स्पिन ट्रैक पर सिर्फ विदेशी बल्लेबाज ही नहीं, हमारे दिग्गज भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से अब तक ऋषभ पंत के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में भारतीय पिचों पर 50 से ऊपर की औसत से रन नहीं बना पाए हैं। 2021 से पहले तक 50 के ऊपर की औसत से रन बनाने वाले विराट कोहली भी इस दौरान भारत में 10 टेस्ट मैचों में 25 की औसत से महज 400 रन ही बना पाए हैं। और पुजारा, जो कि टेस्ट की दीवार माने जाते हैं, उनका औसत महज 23 का है। दूसरा नुकसान यह है कि अगर हम विदेशी बल्लेबाजों के फेल होने के लिए स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनवाते हैं तो बदले में हमें भी विदेश में पेस फ्रेंडली ट्रैक मिलते हैं। विदेशी टीमें भारत से हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा करती हैं। इससे हमारे ज़्यादातर बल्लेबाज विदेश में भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। गनीमत है कि इस समय हमारे पास पेस और स्पिन दोनों डिपार्टमेंट में एक से बढ़कर एक गेंदबाज है, लिहाजा हम हर तरह की पिचों पर मैच जीतते हैं। तीसरा खतरा यह है कि अगर पिचें गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो जाती है तो इस
पर कई बार विदेशी टीमें भी हावी हो जाती है। 2017 में पुणे टेस्ट में ऐसे ही पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था और अब इन 2 टेस्ट में भी वैसा ही नज़ारा देखने को मिला है। चलिए अब जानते हैं कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक कैसे बनवाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में पिच सामान्य होगी या फिर स्पिन फ्रेंडली, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पिच पर पानी कितना डाला जाता है। स्पिन फ्रेंडली पिच बनवाने के लिए आमतौर पर 48 से 72 घंटे पहले ही पानी डालना बंद कर दिया जाता है। इससे पिच की ऊपरी सतह पूरी तरह से ड्राई हो जाती है और खेल की शुरुआत से ही वह बिखरने लगती है। इससे रफ मार्क जल्दी बन जाते हैं और स्पिनर्स को मदद मिलती है। दोस्तों, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।